हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू के बीरपुर इलाके में कल रात करीब 8:30 बजे फिर दिखा ड्रोन। सुरक्षा बल अलर्ट, पूरे इलाके में शुरू किया सर्च ऑपरेशन। दरभंगा बार ब्लास्ट केस में गिरफ्तार लश्कर के आतंकी नासिर और इमरान को एनआईए की टीम ने दिल्ली लेकर आई। एनआईए को 9 जुलाई तक मिली है दोनों आरोपियों की रिमांड। एनआईए की टीम कफील को कल दिल्ली ला सकती है। पटना की अदालत ने कल 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा था। ट्विटर के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ। एक वकील ने मां काली को लेकर ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज करने की मांग। लखनऊ में पूर्व सांसद दाऊद अहमद की प्रॉपर्टी पर चला यूपी सरकार का बुलडोजर। 100 करोड़ की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत जमींदोज। इमारत बनने में पुरातत्व विभाग के मानकों की अनदेखी की गई थी। पुरातत्व विभाग के ऑब्जर्वेशन और उनके ऑब्जेक्शन के बाद हाईकोर्ट और एलडीए ने दिए थे इमारत गिराने के आदेश। आज उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। शाम राजभवन में 5 बजे शपथ समारोह। पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिले धामी, सरकार बनाने का दावा पेश किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ रावत से मिले पुष्कर सिंह धामी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी की मुलाकात। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी, पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को सेवा का मौका दिया। पुष्कर सिंह धामी ने लिया संकल्प, उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में भी सरकार करेगी काम। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का करेंगे काम। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद धामी पहुंचे देहरादून के शहीद स्मारक, शहीदों को नमन किया। पुष्कर के नाम का ऐलान होने के बाद खटीवा में उनके गांव में जश्न का माहौल। पत्नी ने पार्टी हाईकमान, पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया किया। ओवैसी की बीजेपी सरकार नहीं बनने देने की चुनौती पर योगी ने जवाब दिया। कहा ओवैसी की चुनौती बीजेपी को मंजूर, 2022 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। योगी ने कहा ओवैसी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, अगर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मतदाता बनेंगे तो सीएम बन सकते हैं। जिला पंचायत चुनाव में अखिलेश की धांधली के आरोप पर बोले योगी, कहा जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा। अखिलेश को आरोप लगाने की है आदत। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का बनाया मजाक। बीजेपी ने धांधली कर जीता है इलेक्शन। यूपी के जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 75 में से 67 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट जीत मिली। पंचायत चुनाव में बंपर जीत पर पीएम मोदी ने योगी सरकार और भाजपा संगठन को दी बधाई। जीत का श्रेय सीएम योगी और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को दी बधाई। कहा प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी योगी सरकार। सीएम योगी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा 2022 में भी कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे विधानसभा चुनाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा चुनाव जीतने के लिए सपा ने गुंडे और माफियाओं से ली थी मदद। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, कहा इन नतीजों से बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव में फायदा नहीं नुकसान होगा, जनता सच जानती है। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में सीएम योगी का दावा, 2022 का चुनाव भी 2/3 बहुमत से जीतेंगे। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर बोले सीएम योगी, किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी जीती, किसानों को भड़काने वाले हार गए। सीएम योगी ने किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। धर्मांतरण पर बोले इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सीएम योगी ने राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा जो 2 साल तक उत्तर प्रदेश नहीं आए उन्होंने कोरोना को लेकर डर फैलाया। राम मंदिर जमीन विवाद पर बोले सीएम योगी, कोई घोटाला नहीं हुआ है, बाजार से कम कीमत पर खरीदी गई जमीन। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी के बगावती तेवर जारी, अचानक पहुंचे दिल्ली। आरजेडी नेताओं से कर सकते हैं संपर्क। मुकेश सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। नीतीश सरकार में अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात पर संजय राउत की सफाई, मुलाकात को सामान्य बताया। कहा महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान जैसी नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से करेंगे मुलाकात, जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। हेमंता ने कहा मुहिम व मुस्लिम समुदाय का समर्थन, लोगों ने माना मुस्लिम समुदाय में आबादी पर नियंत्रण की जरूरत, गरीबी दूर करने का यही एकमात्र तरीका। बिजली संकट के बाद पंजाब सरकार बादल सरकार में खरीदी गई समझौते को लेकर समीक्षा कर सकती है, सीएम अमरिंदर सिंह ने संकेत दिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पुराने बिजली समझौते को रद्द करने के लिए पंजाब विधानसभा में नया कानून बनाने को कहा। कांग्रेस हाईकमान को 18 सूत्रीय एजेंडा लागू करने को कहा। सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल सिंह चीमा समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। कल मोहाली में अमरिंदर सिंह के घर के पास प्रदर्शन किया था। कांग्रेस से केरल के 2 सांसदों की लक्षद्वीप में एंट्री नहीं। लक्षद्वीप प्रशासन ने दोनों की राजनीतिक गतिविधियों से राज्य का माहौल खराब होने की जताई आशंका।
श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक, परिसीमन आयोग की कार्यवाही में पार्टी की भागीदारी पर फैसला संभव। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे तृणमूल कांग्रेस के नेता, राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने बीजेपी पर हमला कहा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा, लोकतंत्र पर धब्बा। यौन उत्पीड़न मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके मंत्री मणिकंदन को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। यूपी में योगी सरकार ने बनाया इतिहास, इसी महीने शुरू होंगे 4 साल में बने 9 मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा लोकार्पण। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सराहना की। नए आईटी नियमों के अनुसार तीनों ने हटाए हैं आपत्तिजनक पोस्ट। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी, दिल्ली में शतक के करीब पहुंचा है पेट्रोल, राजधानी में रेट 99 रुपए 51 पैसे। यूपी के अलीगढ़ में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, 4 लोगों को किया गिरफ्तार, लड़की को आशा ज्योति केंद्र भेजा गया। मिल्खा सिंह की याद में किसान संयुक्त मोर्चा ने किया किसान मजदूर मैराथन का आयोजन, टिकैत ने कहा दौड़ से मिल्खा को परिवार के दोगे मैसेज। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 43,000 केस आए, 24 घंटे में 955 लोगों की गई जान। देश में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा है, कल 57 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का आंकड़ा जारी किया। कोवैक्सीन कुल 77.8% प्रभावी, डेल्टा वेरिएंट पर भी 65% असरदार। भारत से कोवैक्सीन खरीद पर बड़ी ब्राजील के राष्ट्रपति की मुश्किल, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक जांच के आदेश दिए हैं। कोवैक्सीन खरीद पर ब्राजील के राष्ट्रपति के खिलाफ साओ पाउलो में बड़ा प्रदर्शन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की मांग। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,489 केस, 153 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 12,456 नए केस, बीते 24 घंटे में 135 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,013 नए केस सामने आए, 115 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,930 नए केस, बीते 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 2,082 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 86 नए केस, 5 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 112 नए केस, सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में 17 केस मिले। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में सरकार के लगाए प्रतिबंधों को तार-तार में और लोगों ने कोरोना को दी दावत। आसनसोल में टीएमसी की नेता ने महिलाओं को लगा दिया वैक्सीन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। जोधपुर में वैक्सीनेशन में लापरवाही, घूंघट में ही बूथ पर वैक्सीन देते दिखी नर्स, टीका लगाने के लिए भी लोग घूंघट में आ रहे हैं। 5 जुलाई से गोवा में टीका उत्सव मनाया जाएगा, दूसरे डोज के लाभार्थियों को मिलेगा प्रमुखता। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स फैक्ट्री में धमाका, 5 जख्मी, एक की हालत गंभीर। सूरत में पुलिस ने कार रेंटल गिरोह का किया भंडाफोड़, लोगों से किराए पर गाड़ी लेकर मार्केट में बेच देता था गिरोह। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, 200 से ज्यादा कारें भी बरामद। हर की पौड़ी पर युवकों के फिल्मी गाने पर डांस की तस्वीर वायरल, केस दर्ज कर डांस करने वालों की पहचान में जुटी पुलिस। कोरोना काल में नासिक के सिविल अस्पताल में हुई 3000 महिलाओं की डिलीवरी, सिविल सर्जन ने डॉक्टर्स की मेहनत का नतीजा बताया। कोलकाता पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आनंदपुर इलाके से बरामद किए 16 देसी बम, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 17 क्रूड बॉम्ब मिले हैं, मामले की जांच कर रही है पुलिस। पंजाब में बिजली की समस्या कम करने के लिए अब एक्शन में सरकार, जल्दी पावर कंपनियों ने बिजली खरीद की डील की। आज मुंबई के अजमेरी मस्जिद में 500 से ज्यादा मौलाना और उलेमा प्रकाश अंबेडकर के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का कहर, कई गाँव में घुसा बाढ़ का पानी, 30 बहाव में हेल्थ सेंटर का एक हिस्सा बह गया। जापान की राजधानी टोक्यो के पास एक रिजॉर्ट शहर में पहाड़ों से गिरकर आए मलबे ने ढाया कहर, 2 लोगों की मौत, 20 लोग लापता। भारी बारिश के बाद मलबा आने से अतामी शहर में करीब 80 मकान दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के अलावा सेना और कोस्ट गार्ड के 3 जहाज शामिल। हैती और डोमिनिका में कहर ढाने के बाद क्यूबा की तरफ बढ़ा तूफान एल्सा, अभी तक 3 लोगों की मौत हुई। रूस में बदली की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, इसमें रूस के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की गई, राष्ट्रपति पुतिन ने दी मंजूरी। इदलिब में सीरियाई सरकार की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हुई, मृतकों में ज्यादातर बच्चे। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे जीती महिला टीम, 4 विकेट से दर्ज की जीत। भारत की तरफ से मिताली राज ने 75 और स्मृति मंधाना ने 49 रनों की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर चुका है। यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, रोम में यूक्रेन को 4-0 से दी शिकस्त, हैरी केन में दागे 2 गोल। इंग्लैंड की जीत पर रोम से लंदन तक बना जश्न, इंग्लैंड के समर्थकों ने इट्स कमिंग होम के नारे लगाए। इंग्लैंड से हार के बावजूद यूक्रेन के प्रशंसकों ने कीव में मनाया जश्न, दूसरी बार बड़े टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा यूक्रेन। 29 साल बाद यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंचा डेनमार्क, चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराया।
विंबलडन महिला युगल में सानिया मिर्जा की चुनौती खत्म, दूसरे राउंड में मिली हार। मिक्स डबल्स में सानिया की उम्मीद कायम। झारखंड सरकार ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को दिया है 50 लाख का इनाम। पिछले महीने वर्ल्ड कप में दीपिका ने जीते थे 3 गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गौरव सोलंकी, सोनिया और सिमरनजीत कौर का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा। लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे भूषण कुमार। 1 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से सरोज खान की मौत हुई थी। मंदिरा की पति राज कौशल की प्रेयर मीट में पहुंची एक्ट्रेस मौनी रॉय। प्रेयर मीट में मंदिरा के माता पिता भी हुए शामिल। हार्ट अटैक से हुई थी मंदिरा के पति की मौत। डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म में सिंगर के रोल में नजर आएंगे विक्की कौशल और मानुषी छिल्लर। फिल्म के लिए मुंबई में बनारस का सेट बनाया गया। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत से नोरा फतेही को किया गया बाहर। फिल्म में टाइगर निभाएंगे बॉक्सर की भूमिका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।